हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने पर्सन को कम से कम 3 बार याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी। चैरियट, एम्प्रेस, डेथ, जय भोले बाबा। वाह, जय हो राधे कृष्ण। बॉटम ऑफ द डेक हमारे बरगंडी साहब। जब 2 लोग आ गए तो इनसे कैसे रहा जाएगा, इन्हें तो आना ही है। सो यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी पिक हो रही है वो तो ये है कि एक गुड न्यूज़ है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है थर्ड पार्टी को एंड करने का। आप दोनों के बीच में यूनियन एंड बैलेंस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। करंट एनर्जी है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन हो चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूनियन के बाद तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जितने भी लोगों का यूनियन हुआ है रिसेंटली। और जिनका नहीं हुआ है उम्मीद रखिए बहुत जल्द थर्ड पार्टी एंड होगी, बहुत जल्द। वाइब्स इतनी क्लियर है कि मैं क्या बोलूँ, इसको क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। ईश्वरीय ताकत आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए आप पर आशीर्वाद दे रही है। सो ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए। जय हो। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। साइन यहाँ पर है कर्क राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि। इंग्लिश में कैंसर, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आते हैं। चैरियट क्यों आया है एंजल्स करंट एनर्जी में? चैरियट देखिए मूवमेंट है, ये देखिए घोड़े पर सवार, रथ पर सवार। एंड चैरियट को नाइट ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है जो कि स्वयं मूवमेंट है, क्विक मूवमेंट। आपके पार्टनर सबसे पहले तो ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट, यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी लोग अगेंस्ट हैं उनकी तरफ यहाँ पर वॉन्ड्स उठाया हुआ है। मीन्स जज्बा बहुत बुलंद है आपके पार्टनर का इस वक्त। टेम्परेंस, जो चीज़ें ख़त्म होनी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पार्टनर थोड़ा अपसेट ज़रूर हैं लेकिन चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। इसके बाद एम्प्रेस आया था ना, एम्प्रेस, डेथ एंड टेम्परेंस। एम्प्रेस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद द सन। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ भी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो मान गई है, बैलेंस हो गया है सिचुएशन। चाहे वो थर्ड पार्टी उनका परिवार हो, उनका करियर हो, सोसाइटी फैक्टर हो, मान गए हैं ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की फैमिली में। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसीलिए एम्प्रेस के बाद टेम्परेंस आया हुआ है। डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। डेथ को क्लैरिफाई किया है एयर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी ने। कहीं ना कहीं आपके प्यार के आगे आपके पार्टनर ने घुटने टेक दिए हैं।
उन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट है, उन लोगों से ब्रेकअप है, उन लोगों के साथ सिचुएशन एंड हुई है जो लोग आप दोनों के बीच में आए हैं। जिन लोगों ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों से आपके पार्टनर ने रिश्ता तोड़ा है क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड द चैरियट। आपके पार्टनर ने प्रेम के लिए, अपने प्रेम संबंधों में सुधार करने के लिए थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है और ये डिसीजन बहुत क्लियर है बिकॉज यहाँ से भी चैरियट के साथ एम्प्रेस आया है, यहाँ भी चैरियट एंड एम्प्रेस आए हैं। आपके पार्टनर मूवमेंट में है इस वक्त, डिसीजन ले लिया है आपके पर्सन ने और बहुत सोच समझ के लिया है। जल्दी ये डिसीजन चेंज नहीं होगा, अपनी खुशियों के लिए ये डिसीजन लिया गया है। डेविल, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बातचीत होगी। पिछले 2-3 दिन से रेगुलरली मैसेजेस के कार्ड्स आ रहे हैं। जितने भी लोगों का यूनियन हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपके प्यार में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ मैसेजेस काफ़ी लोगों को आए होंगे। एनर्जी इज़ वेरी गुड, परफेक्ट। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। आज 19 तारीख है ना, 19 नंबर से रीडिंग की शुरुआत हुई है। 19 है कि 18 है? 19 है शायद। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। ओवरऑल एनर्जी है सैक्रल चक्र। देखिए, करंट फीलिंग्स की बात करें तो इस वक्त पे आपके पार्टनर अपने अंदर झांकने वाली एनर्जी में है। इस वक्त ये सिर्फ अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी एक तरफ है, एक तरफ आप हैं, तो ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों का घर बस जाए, एक दूसरे के साथ खुश रहें आप दोनों। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी का फ्लो 6 चक्रा मतलब थर्ड आई पे है, हार्ट चक्रा पे है और रूट चक्रा पे है। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में करंट फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, आपके पार्टनर इस समय बहुत दूर की सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इंसान का कॉन्फिडेंस 2 चीज़ों से बढ़ता है। पहला, जब उसके साथ उनके अपने खड़े हों, और दूसरा, जब उनका पॉकेट में और बैंक बैलेंस मजबूत हो। ये 2 चीज़ जब साथ होती है तो इंसान कोई भी जंग लड़ सकता है। कहीं ना कहीं इनके अपने इस वक्त इनके साथ खड़े हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें विश्वास है कि भले पास्ट में चीज़ें ख़राब रही हों, बट जब इन्हें दुखी देखेंगे तो इनके अपने इनके साथ खड़े हो ही जाएंगे। इन्हें ऐसा भी लगता है कि फिनेंशियली अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो पहले उस पर वर्कआउट कर लेना चाहिए। और अगर ये किसी कन्फ्यूजन में थे तो इनको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से डेफिनेटली गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। इस समय एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनके साथ है। इस समय ये आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। करंट फीलिंग्स में अगर कन्फ्यूजन रहा है तो ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि इस कन्फ्यूजन से बाहर आ सकें। सो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके पार्टनर भी उतना ही सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, जितना कि आप। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है।
जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। बिल्कुल बात होगी, यूनियन की वाइब्स हैं। 6 से 7 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों की बात हो जाएगी। कुछ लोगों की बात होगी 60 to 70 आवर्स के अंदर। 6677। अगर अभी आपके पार्टनर डिस्कनेक्टेड हैं तो आने वाले समय में यूनियन में आएंगे। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कर दें। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है होप ने, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट होगा यहाँ पर। अगर लोग, समाज, सोसाइटी या परिवार के चलते आपके पार्टनर ने आपसे धोखा किया था, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको धोखा दिया था, तो होप रखिए आगे चल के पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। सोलर प्लेक्सस, इस वक्त पे रिलेशनशिप हील होगा बहुत सारे लोगों का। अगर आपने अपने चक्रस पे काम किया है, सैक्रल, सोलर एंड हार्ट, तीनों चक्र अलाइनमेंट में है। अगर आपने इस टाइम अपने चक्रस पे वर्क किया है, जो कि मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ आप लोगों को, तो आपको 100% इसके रिजल्ट्स दिखेंगे और इसी समय पर दिखेंगे। 6 से 7 घंटे के अंदर, 60 to 70 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें यहाँ पर सक्सेस में बदलते हुए नज़र आ रही हैं। जो भी आपने उम्मीद की थी, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे आपको। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। कमिटमेंट में कुछ लोगों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पार्टनर इस वक्त पे थोड़ा सा कट ऑफ रहेंगे, दुखी हैं किसी कारण से। बातचीत होती है, होती रहेगी, बट कम बातचीत होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा आप दोनों के बीच में। क्यों दुखी रहेंगे? किसी से झगड़ा हुआ है। झगड़ा किससे हुआ है ये हमने मेजर अरकाना में पहले ही देख लिया है। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? सन, जो लोग इनके अपने हैं, जो लोग इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, उन लोगों से ही विड्रॉ किया है आपके पार्टनर ने। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, तो आपसे बीच बीच में बातचीत होती रहेगी। वेटिंग फॉर व्हाट? आपकी इच्छाएं पूरी होने में अभी समय है। समय ज़रूर आपको कमिटमेंट दिलवाएगा, नो डाउट, बट अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी कोई वार्निंग एनर्जी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा दुखी ज़रूर हो सकते हैं, थोड़ा कम बातचीत होगी, तो उन्हें बार बार इरिटेट मत करिएगा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, ये सब मत बोलिएगा। बाकी ऑल गुड, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। देखते हैं भोलेनाथ के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। 3 कार्ड लेंगे हम। आ गए। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन पे आप लोगों ने बोली थी, मैंने वीडियो डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेडिटेशन म्यूज़िक नहीं है, मैंने स्पेशली मेडिटेशन पर एक वीडियो डाली थी, मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट में होगा। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। केदारनाथ, embrace change of place with caution, overburdened, say no and release burden। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर आता है उसका कोई ना कोई एक्टिवेशन पॉइंट होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप साधना करते हो, तो आपको वो एक्टिवेशन पॉइंट सपने में आने लगता है। जैसे मेरा जो एक्टिवेशन पॉइंट था वो सोमनाथ, केदारनाथ, द्वारका और वृंदावन, ये सारे एक्टिवेशन पॉइंट्स थे मेरे स्टार्टिंग स्टेज में।
तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, जो अलाइनमेंट में आता है, उसका कोई ना कोई एक्टिवेशन पॉइंट होता है। उस एक्टिवेशन पॉइंट पर वो खुद से नहीं जाता, कहीं ना कहीं डिवाइन उसको बुलाते हैं और डिवाइन स्वप्न में वो गाइडेंस देते हैं। फिर अभी लास्ट मेरा जो मुझे कॉल आई थी वो नीम करोली बाबा की थी, और उसके पहले उज्जैन महाकाल। तो जैसे जैसे आप हायर स्टेज पे जाते जाते हैं, आपके एक्टिवेशन पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जहाँ से कॉलिंग आएगी, जहाँ से आपको बुलावा आएगा, वहाँ आपको जाना पड़ता है। आपकी कुछ ऊर्जाएं, आपकी कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस अपने आप आपको दिखने लगेंगे उस जगह पर पहुँचते ही। और आप सोचिए कि जिस प्लेस को आपने कभी देखा नहीं है, कहीं गए नहीं हैं, उस प्लेस पर जब आप पहले ही पहुँच जाएं, आपकी सोल वहाँ पहले ही भ्रमण कर आए और वहाँ की एक एक चीज़ आप पहले ही देखे हों, और आपने अपने परिवार को वो चीज़ें बता दी हों कि देखो वहाँ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था जो मैंने स्वप्न में देखा। और जब आपका परिवार वैसी जगह पर जाए खोजबीन करके और वही चीज़ उनके सामने आएगी, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मिरेकल जैसी फीलिंग आती है कि कैसा जादू है, कैसा चमत्कार है कि हमारी सोल वहाँ पर भी भ्रमण कर आ रही है सोते वक्त, जहाँ पर इंसान अभी गया ही नहीं है सशरीर। तो केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब आप शांत मन से मेडिटेट करते हो, वहाँ पर आप भक्ति की भावना से जाते हो, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने और लॉजिकल माइंड के साथ ना जाकर अपने प्रेम पूर्वक भाव से जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये एक्सपीरियंस है, ये मैं तुक्का नहीं, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही। तो जब आपको कोई लोकेशन चेंज का इंडिकेशन मिले, आप समझ लो कि वो आपका एक्टिवेशन पॉइंट है। यहाँ पर भोलेनाथ के मैसेजेस में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डनड हैं, तो और बर्डन लेने से तो पहली बात मना कर दो। जितनी जिम्मेदारियाँ ली हैं पहले उसको अच्छे से निभाओ। बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना और फिर कुछ अच्छे से ना कर पाना, इससे बेटर है कि से नो। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, बट आप उसको सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, और क्योंकि सही समय पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, वो प्लान्स एक तरह से फेल हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी बट सक्सेस तो नहीं मिली। तो एग्जीक्यूट सही समय पर करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ो, अपने ट्रू सेल्फ को फाइंड आउट करो थ्रू मेडिटेशन। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।